ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च देवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज सभी रक्षाबंधन मना रहे हैं। दूसरे को राखी बांध रहे हैं। ये मेरी रक्षा करेंगे। पर शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज बलराम पूर्णिमा है करके। कई लोगों को पता भी नहीं होगा। बलराम जी का जन्मदिन है, जो सही में सारे जगत की रक्षा कर ही रहे हैं और आगे करते ही रहेंगे। तो वैसे बलराम जी का आज जन्म तिथि है, जिस दिन भगवान श्री बलराम जी आज का ही दिन क- कहाँ पर जन्मे थे? गोकुल में। बलराम जी गोकुल में जन्मे थे। आज का ही तिथि रोहिणी की गर्भ से जन्म लिए थे बलराम जी। जैसा आज पूर्णिमा का दिन। वैसे उसके पहले, वैसे बलराम जी की कथा तो वैसे आप सभी लोग जानते ही हैं। किस प्रकार से बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, फिर उसके उपरांत रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। रोहिणी गर्भ में 5 दिन रुकते हैं, फिर उसके बाद बलराम जी प्रकट हो जाते हैं गोकुल। तो उस प्रकार से ठीक है। तो बलराम जी के विषय में जैसा थोड़ा सा संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं, जितना समय। वैसा बलराम जी नाम से ही बल का सूचक है। उनका नाम में ही बल है, बल का सूचक है।
क्योंकि एक जगह पर शास्त्रों में इस प्रकार से कहा जाता है, नायम लद नायम बलहीनेन लब्धा। जो बलहीन है, जिनमें जिनमें बल नहीं है, उनको मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। ये भगवान की डिक्लेरेशन है। जो बलहीन लोग हैं, जिनमें बल नहीं है, जैसे बलवान होते हैं, दूसरा बलहीन होते हैं। बलवान मतलब जो शक्तिमान व्यक्ति, जिनके अंदर बल है, और जिनके अंदर बल नहीं है तो उन्हें बलहीन कहा जाता है। तो वैसा बलहीन लोगों को तो मैं प्राप्त नहीं हो पाऊँ, कमजोर लोगों को मैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान को प्राप्त करने के बल का जरूरत पड़ेगी। तो फिर अगर बल देखा जाए तो देन फिर बड़े बड़े बॉक्सर्स, WWF फाइटर्स, इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए फिर भगवान। हम तो वैसे ही कमजोर है। तो फिर माताओं का फिर क्या कहना, वो तो वैसे ही कमजोर है, तो फिर उनको नहीं मिलेगी भगवान। तो यहाँ पर बल का मतलब है ये आध्यात्मिक बल। जस्ट लाइक if somebody wants to do some material work, he needs material strength. कोई भी भौतिक कार्य करने के लिए हमें भौतिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, देन फिर काम करते जाएंगे तो देन फिर और कमजोर पड़ जाएंगे, देन समय के बाद बेहोश होकर गिर पड़ जाएंगे। अगर हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमारी हमें आध्यात्मिक शक्ति का आवश्यकता पड़ती है। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं है, देन वे आध्यात्मिक कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्यकलाप नहीं कर सकेगा। इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि नायम बलहीनेन लब्धा। मैं बलहीन लोगों को मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, बिकॉज वो कुछ भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर हमें भक्ति करनी है, देन हमें बल चाहिए। एंड वो बल कौन देंगे? बलराम जी देंगे। वो बल हमें बलराम जी देंगे। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी शक्ति, सामर्थ्य, सुविधा इत्यादि की जरूरत पड़ता है, इनसे मांगना होगा, बलराम जी से। अगर मानो कि आपको धाम जाना है, छुट्टी नहीं मिल रहे हैं, किन से मांगना है, किन से प्रार्थना करें? बलराम जी से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवानी चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जो कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ता है, उन सारा चीजों की व्यवस्था बलराम जी करते हैं। वैसा बलराम और कृष्ण, इन दोनों में किसी भी प्रकार की अंतर नहीं होता है। केवल दो अंतर है, दो अंतर है बलराम जी और कृष्ण में। एक अंतर है, मतलब कभी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं बलराम जी और कृष्ण में। फिर बलराम और कृष्ण में क्या अंतर है? तो एक अंतर तो जैसा कह रहे हैं, कलर है, रंग है। बलराम जी गोरे हैं और हमारा श्याम तो श्यामला है। तो इस प्रकार से गोरे और श्यामले, तो ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर है फंक्शनैलिटी में। फंक्शनैलिटी में अंतर है, इन सेंस की कृष्ण सेव्य सेव्य भगवान है, और बलराम जी सेवक भगवान। सेव्य और सेवक।
कृष्ण कृष्ण मतलब कृष्ण उस रूप में वे सभी लोगों की सेवाएं स्वीकार करते हैं। एंड बलराम जी का अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा की व्यवस्था करने के लिए ही है। Anything and everything that is required for the service of the Supreme Lord Krishna is to be arranged by Balram. तो इस प्रकार से बलराम जी का अस्तित्व ही केवल भगवान की सेवा करने के लिए होता है। इसलिए उनका इसलिए सेवक भगवान कहा जाता है। इसलिए अगर हम सभी लोगों को सेवा चाहिए तो फिर किन के पास जाना होगा? सेवक भगवान के पास जाना है। दूसरे वाले तो सेवा लेने वाले हैं, तो सेवा लेंगे, सेवा देने वाला कौन है? तो बलराम जी है। तो बलराम जी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने खास करके बलराम जी को नित्यानंद प्रभु के रूप में इस्कॉन के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। इसलिए हर मंदिर में चाहे किसी और की राधा कृष्ण की विग्रह हो या ना हो, गौ निताय का विग्रह तो निश्चित होता है। एंड उसमें नित्यानंद प्रभु ही बलराम होइलो निताय, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से बलराम जी सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, because he is going to be more merciful. Because शास्त्र में कहा जाता है, हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पायते ना। भक्तों से कह रहे हैं कि देखिए, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, मतलब बलराम जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति राधा और कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। राधा कृष्ण पाए देना है, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है बलराम जी की कृपा के बिना। इसलिए बलराम जी की कृपा एक मूल आधार बनता है किसी भक्त के जीवन के लिए, मूल आधार बनता है। इसलिए आज का दिन बलराम जी से हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, बलराम जी, हम भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा हम करना चाहते हैं, बट क्या करें, हम तो बहुत बलहीन हैं, हम बहुत बलहीन हैं। तो हमारी वो शक्ति नहीं है भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो शक्ति दीजिए जिससे हम राधा कृष्ण की आजीवन पर्यंत हम उनकी सेवा कर सके। आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत मतलब इट इज नॉट बिकॉज राधा कृष्ण की सेवा, दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस लाइफ। ये आजीवन पर्यंत मतलब इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। वो एलआईसी पॉलिसी का स्टेटमेंट होता है ना, वो क्या होता है, जीवन के साथ जीवन के बाद, ऐसा कुछ। तो वैसे ही राधा कृष्ण, ये तो वो एलआईसी तो रहने वाला तो नहीं है, वो तो आपके डिसेंडेंट्स वो लोग लेंगे जो भी एलआईसी पॉलिसी है, आप तक तो नहीं मिलने वाली है। बट ये जो जीवन के साथ भी हो जीवन के बाद भी, तो वो एलआईसी वाले तो धोखा दे रहे हैं। दैट्स नॉट द रियल थिंग। जो जीवन के साथ और जीवन के बाद जो रहने वाली है वो राधा कृष्ण की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा है। आप 50 लाख रुपए की एलआईसी पॉलिसी बना दो, 50 लाख मिलने वाली है किसी और को, आपको तो नहीं, है ना। जीवन के बाद तो हमारा अकाउंट रद्द हो जाता है, हमारे अकाउंट रद्द कर दिया जाता है। तो राधा कृष्ण की सेवा आजीवन पर्यंत हम भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सके, इस प्रकार की बल हमें दीजिए करके हमें आज के दिन बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए।
एंड वैसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो बलराम जी की कृपा को प्राप्त कर सकेगा फिर? हु इज दैट पर्सन हु कैन अटेन द मर्सी ऑफ बलराम? कौन प्राप्त कर सके? जैसा कि जब कंस को पता चला कि देवकी की अष्टम संतान उन्हें आगे जाकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगी करके, तुरंत कंस जो है देवकी को मारना चाहा। देन उसी समय वसुदेव ने कहा कि देखिए, मतलब इन्हें छोड़ दो। आपको तो देवकी थोड़ी मारने वाली है, उनका पुत्र तो, उनका संतान तो मारने वाले हैं ना। अगर उनके संतान से ही तुम्हें डर है, देन उनकी सारा संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, पर देवकी को उसके बदले में छोड़। इस प्रकार से उन्हें कैसे भी करके उन्हें समझा कर फिर देवकी को छुड़वा देते हैं। देन फिर देवकी की गर्भ में जैसा संतान प्रकट होता था, देन फिर तुरंत वसुदेव जो है कंस के पास ले जाया करता था। देन फिर कंस जो है वो नहीं, कोई बात नहीं, आप ही रखो, वैसे भी तो अष्टम संतान तो मुझे मारने वाली है करके वो वापस कर दिया था। उस समय थोड़ा उनके दिमाग ठीक चल रहा था, बट कोई और आकर फिर उनके दिमाग को खराब कर दिया। नारद मुनि आकर उनके दिमाग को खराब कर दिया। देन फिर नारद मुनि जाने के बाद तो कंस पागल हो गया। देन फिर कंस आकर फिर वो 6 पुत्र कहाँ है करके फिर 6 को फिर मार दिए थे कंस ने। देन फिर उसके बाद 7वां पुत्र के रूप में बलराम जी देवकी की गर्भ में प्रकट, देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से इससे हमारा आचार्य इस प्रकार से कहते हैं, जब तक ये जो 6 पुत्र, जो कि ये षड रिपुओं को सूचित करती है। षड रिपु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। रिपु मतलब शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। षड रिपु मतलब 6 शत्रु है। हमारा 6 शत्रु होते हैं। वो 6 शत्रु ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब तक ये 6 शत्रुओं का दमन नहीं होगा, उनकी अंत नहीं होगा, उनके समापन नहीं होगा, तब तक गुरु की कृपा या बलराम जी की कृपा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसे समाप्त करना होगा। ये 6 पुत्र मरने के बाद ही तो फिर बलराम जी प्रकट हुए थे ना। तो इसलिए उसी प्रकार से बलराम जी की कृपा उन्हीं को ही प्राप्त होगा जो कि जिसने इन 6 शत्रुओं को दमन करा हो, क्या हो। तो इसलिए साधक अवस्था में हमें इन 6 शत्रुओं को दमन करना होगा। तभी बलराम जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। बलराम जी की कृपा जब प्राप्त होता है तब जाकर कृष्ण प्रकट होंगे, है ना। बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, फिर थोड़ा चेकिंग करने, ये 6 लोग निकल गए या नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर छुपा होता नहीं करके देखने आए थे। फिर सारा इंस्पेक्शन कर लिया। फिर जब बिल्कुल पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया कि यहाँ पर ये 6 लोग बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कोई कलमश नहीं है, बिल्कुल भगवान प्रकट होने के लिए सारा इंतजाम बिल्कुल प्रॉपर पक्का है। देन बलराम जी ये तय करके फिर निकले थे रोहिणी के गर्भ के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर बाहर जाता हूँ रोहिणी के गर्भ में। भगवान अभी आने के लिए, आप आपके आने के लिए सारा इंतजाम है यहाँ पर देवी के गर्भ में, आप आ सकते हैं। कि भगवान को लेटर मैसेज भेज दिया। देन फिर बलराम जी खुद जो है वो रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। तो उस प्रकार से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य की तैयारी करने के लिए देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। नहीं तो सीधा रोहिणी गर्भ में ही प्रकट हो जाते हैं ना। जब उन्हीं के गर्भ से प्रकट होना था, उन्हीं के गर्भ में चले जाते हैं। और देवी के गर्भ में आने का तात्पर्य यही है, भगवान श्री कृष्ण के आगमन की सारा तैयारी कर रहे थे। सारा तैयारी करके सारा इंतजाम सही करके देख कर गए थे। तो उस प्रकार से
बलराम जी की कृपा जब प्राप्त होती है तब जाकर व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति होता है, जैसा देवकी को प्राप्त हुआ कृष्ण। हम्म, कृष्ण की प्राप्ति देवकी को तभी हुआ ना। बलराम जी की कृपा को प्राप्त करने के बाद कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो उस प्रकार से सबसे पहला 6 रिपुओं का, 6 शत्रुओं का दमन होने पे गुरु या बलराम जी की कृपा, एंड बलराम जी या गुरु की कृपा होने पे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। इस क्रम में हमें भक्ति में आगे बढ़ सकते भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये तभी संभव। क्योंकि बलराम जी, उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, आदि गुरु। बिकॉज सारे जितने भी गुरुजन हैं, उन सारे गुरुजनों का जो आदि है, ओरिजिनल गुरु जो है वो बलराम जी है। जितने भी गुरु होते हैं वे सभी का सभी बलराम जी का ही प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। They simply act as the representatives of Lord Balram. जितने भी गुरुजन हैं, they act on behalf of Balram. जैसे बलराम जी का क्या काम है, भगवान की सारा सेवाओं की व्यवस्था करना ना। उसी प्रकार से ये सारे गुरुजन भी भगवान बलराम जी का ही विस्तार होने के कारण वे भी क्या करते हैं, उनके पास जो भी आते हैं उनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो भी उन्हें उनके पास आते हैं। उस प्रकार से यही गुरु की काम है। जो भी आते हैं उनको भगवान की सेवा में लगा देने, ये गुरु काम करते हैं। ये बलराम जी की प्रतिनिधि के रूप में ये सारा कार्य करते हैं गुरु। इसलिए जो व्यक्ति सारे गुरुजनों का मूल है, उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। इसलिए बलराम जी एक और नाम है आदि गुरु करके। इसलिए इसलिए बलराम जी से हम प्रार्थना करते हैं, सेवा के लिए हो, कृपा के लिए, गुरु की कृपा के लिए, उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। ऐसा तत्व जानना इसलिए चाहिए ताकि व्यक्ति को पता चले कि मांगे क्या या संबंध क्या है। नहीं तो उनके पास मतलब कुछ और उल्टा सीधा मांग सकते हैं, या कुछ और उल्टा सीधा बातें कर सकते हैं। उनको क्या भावना से अप्रोच करनी चाहिए और किस प्रकार के आदान प्रदान होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें तत्व जानने पे पता चलता है। इसलिए हम ये बलराम जी के तत्व के विषय में समझ रहे हैं, है ना। तो वैसे ये बलराम जी एंड एंड जब बलराम जी जब रोह देवकी गर्भ में प्रकट हुए, कई महीने तक देवकी गर्भ में रहा। फिर उसके उपरांत भगवान श्री विष्णु ही अपने योग माया शक्ति को बुलाते हैं। योग माया देवी को बुलाया, फिर योग माया देवी से कहा कि हे योग माया देवी, अभी आपको कुछ काम करना है। नीचे देवकी गर्भ में बलराम जी है, उन्हें आपको स्थानांतरित करना होगा, रोहिणी की गर्भ में उन्हें ट्रांसफर करना होगा। रोहिणी की गर्भ में ट्रांसफर करना होगा। देन फिर योग माया देवी ने कहा कि देखिए स्वामी, मेरी अंदर उतना शक्ति तो नहीं है कि मैं बलराम जी जैसा महान 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 आत्मा को मैं इस प्रकार से देव की गर्भ में स्थानांतरित, रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित कर सकूं। इसलिए आपकी कृपा की याचना करती। देन फिर भगवान उनके आशीर्वाद देते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे फिर योग माया देवी आगे जाकर इस बलराम जी को देवकी गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित करती है। इसलिए ही बलराम जी को एक और नाम पड़ता है, जिसे संकर्षण करके, संकर्षण।
बिकॉज उन्हें रोहिणी के गर्भ में आकर्षण करी गई है। He was attracted within the womb of रोहिणी। रोहिणी गर्भ में आकर्षण करी गई, जिससे फिर वो रोहिणी गर्भ में आ गए, इसलिए उन्हें संकर्षण कहा जाता है। बलराम जी एक और नाम है। एंड वैसे बलराम जी, जैसे मैंने कहा, ये सेवक भगवान होने के कारण भगवान की सारा सेवा की व्यवस्था बलराम जी करते हैं। जैसा कि जब भगवान को कहीं बैठना होता है, तुरंत बलराम जी भगवान की बैठने का आसन बन जाते हैं। अगर भगवान को लेटना है, भगवान को लेटने वाला आसन बन जाते हैं। अगर भगवान को कहीं चलना है, भगवान के जूते बन जाते हैं। अगर भगवान को कहीं जाना है, भगवान का धाम बन जाते हैं। भगवान के धाम बन जाते हैं। भगवान अगर अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, देन बलराम जी करताल मृदंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम प्रभु की सेवा करने। अगर बलराम जी श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, देन बलराम जी मंदिर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जिस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, वो मंदिर स्वयं बलराम जी का रूप है, स्वयं बलराम जी का रूप है। इसलिए एक समय तिरुपति 7 पहाड़ के ऊपर है ना मंदिर। हम्म, पता नहीं आप लोगों में कोई गए या नहीं, पता नहीं। 7 पहाड़ों पे है। एक बार रामानुजाचार्य तिरुपति की ओर आते हैं, रामानुजाचार्य तिरुपति की ओर आते हैं, तो उनका शिष्य का सेवा लगा हुआ है ऊपर तिरुमला पे, जहाँ पर भगवान की मंदिर है, वहां पर उनका शिष्य अनंत आचार्य वहां पर सेवा कर रहे थे। और रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में कहीं जाते जाते फिर तिरुपति पहुंच जाते हैं। तिरुपति पहुंचने पे फिर कई दिन हो जाता है, बट फिर भी अ, ऊपर नहीं आए रामानुजाचार्य। देन फिर अनंत आचार्य वो सारा स्वागत की व्यवस्था करके खड़े हैं। हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, उनके स्वागत करना है करके सारा व्यवस्था करके बैठे हैं। एंड फिर रामानुजाचार्य आ नहीं रहे हैं। देन फिर उन कई दिन देखने के बाद फिर अनंत आचार्य ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, हम ही नीचे जाकर थोड़ा सा देख लेते क्या चल रहा है। फिर नीचे गए, रामानुजाचार्य से मिला, फिर रामानुजाचार्य से कह रहे, रामानुजाचार्य आप आ क्यों नहीं रहे ऊपर? भगवान किसे, भगवान तो ऊपर है, आप क्यों नहीं आप आ रहे हैं? क्या हो गया महाराज जी करके फिर उनसे बहुत नम्रता पूर्वक उनसे पूछा। पूछने पे रामाचार्य कहते हैं, देखिए ये जो 7 पहाड़ है, ये तो अनंत शेष जी का प्रतिरूप है। अनंत शेष का प्रतिरूप है 7 पहाड़। और वैसा अनंत शेष के ऊपर मैं अपना पैर रख के कैसे चढ़ सकता हूँ? इसलिए मैं इसके ऊपर पैर रखूं, मैं चलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। जनानंद आचार्य कहता अरे ये तो सही बात है, अनंत अनंत शेष का ही तो प्रतिरूप है। बट फिर आप जैसा महान आचार्य ही अगर इस प्रकार से पर्वत के ऊपर चढ़कर भगवान के दर्शन करने नहीं आएंगे, देन आगे आगे आने वाले सभी दर्शनार्थी लोग भगवान के दर्शन करने कौन आएगा? कौन भगवान की सेवा करने ऊपर चढ़ेगा फिर? हम्म, उन सभी लोगों को तो फिर ऊपर चढ़कर ही तो जाना पड़ेगा, तभी तो भगवान की दर्शन कर पाएंगे, तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसका मतलब फिर भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन बंद हो जाएगी फिर इस प्रकार से। तो इसलिए आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप ऊपर आइएगा। तभी जाकर बाकी सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, जिससे फिर वे भी भगवान के दर्शन करने आएंगे, भगवान की सेवा करने आएंगे। तो आप चले, इस प्रकार से कहने पे देन फिर रामानुजाचार्य स्वीकार करते हैं, ठीक है छोड़ूंगा। तब भी ऐसा
कथन आता है कि रामाचार्य तब भी वैसे चढ़े नहीं पैर रख के। वो कहा जाता है पहाड़ों पे अपने घुटनों पे चले, घुटनों के बल पे वो पहाड़ चढ़े थे रामाचार्य। सातों पहाड़ चढ़ के घुटनों के बल पे फिर भगवान को दर्शन करके, एंड वहां पर भी फिर कहीं मलमूत्र त्यागा नहीं, फिर सीधा नीचे वापस आए फिर दर्शन। हम्म, उनकी मतलब उनकी भावना देखिए धाम के प्रति। इसलिए जब आचार्य होते हैं वो केवल नाम के लिए आचार्य नहीं बनते हैं, बल्कि उस प्रकार की उन्नत आचरण होता है इनकी, जिसके कारण ही उन्हें आचार्य कहा जाता है। जिसके कारण उन्हें आचार्य आचार्य कहा जाता है। जैसे आप देखें कि क्या भावना थी तिरुपति ना। तो वैसा मतलब ये जो सात सात महान आनंद शेष के रूप मान रहे थे, उसी प्रकार से जो भी मंदिर होता है वो अनंत शेष या बलराम जी का ही प्रतिरूप है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते हैं या अ, दर्शन देते हैं। तो ये अनंत शेष का रूप। तो वैसा I mean, इसलिए एक नाम है अनंत शेष। अनंत शेष मतलब उनका नाम इसलिए अनंत शेष पड़ा, क्योंकि वो अनंत रूप से अनंत रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के जूते के रूप में, भगवान के कपड़े के रूप में, भगवान के आभूषणों के रूप में, भगवान के बैठने वाला आसन के रूप में, भगवान के सोने वाला सैया के रूप में, भगवान की न, अम, भगवान की विहरण करने वाली धाम के रूप में, भगवान को सोने के, जब भगवान को सोना होता है भगवान अनंत शेष सैया बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी भगवान को कुछ किसी भी सेवा की जरूरत पड़ता है, बलराम जी अपने आप को हर प्रकार से विस्तार करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इतना अनंत रूपों में भगवान की सेवा अनंत प्रकार से करते हैं। एंड बलराम जी ऐसा अद्भुत सेवा करते हैं जिसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। उनकी सेवा में कभी थोड़ा सा भी शेष नहीं रहता है। बिल्कुल कंप्लीट सर्विस है, कंप्लीट सर्विस है। जैसा जब हम कोई सेवा करते हैं तो कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेष रह जाता है, त्रुटि रह जाता है, गलती हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पर जब बलराम जी स्वयं सेवा करने लग जाते हैं तब कहीं शेष नहीं रहता। इसलिए अनंत रूपों में सेवा करने वाले बलराम जी का सेवा का विशेष नहीं रहता, इसलिए उनके नाम पड़ा अनंत शेष। अनंत शेष नाम पड़ा। तो सही में बलराम जी अपना नाम सार्थक कर रहे हैं ना, सही में नाम सार्थक कर रहे हैं। सेवक भगवान है, सेवक भगवान बलराम। इसलिए जब भी भगवान श्री कृष्ण में कोई ना कोई रूप में जब प्रकट होते हैं, बलराम जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में आकर फिर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जैसे भगवान जब राम के रूप में प्रकट हुए थे तब बलराम जी क्या बने थे? लक्ष्मण जी बन गए। लक्ष्मण जी का काम ही क्या था? निरंतर राम के पीछे पड़कर उनकी सेवा में हमेशा निरंतर लगे रहना। एंड खास करके मतलब वो जंगल जब राम जी को वनवास को जाना पड़ा, तब हालांकि लक्ष्मण जी को कोई जाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी लक्ष्मण जी खुद वो देखते हैं अगर मैं राम जी के साथ चलूं तो मुझे राम जी का सेवा करने का मौका मिलेगी। यहाँ पर तुम मुझे सेवा सभी लोगों के साथ बांटना पड़ रहे हैं। हम्म, यहाँ पर तो मुझे सभी लोगों के साथ सेवा बांटना पड़ रहे हैं। कौशल्या कहेगी मैं खाना खिलाऊंगी, और सीता मैया कहेगी मैं ये करूंगी, मैं फिर वो कहेगा कि मैं ये करूंगा। तो सारा सारा कुछ होने के बाद मेरे को बस कुछ थोड़ा बहुत ही मिलता है।
फिर अगर मैं राम जी का पीछे चलूं तो सारा का सारा सेवा मुझे ही मिल जाएगी। क्या लालच है, क्या दिव्य लालच है कि ऐसा लालच है कि मुझे सारा का सारा सेवा मेरी ही हो जाएगी। आज उनको इतना करोड़ों खरबों के रुपए की संपत्ति मिल जा रहे हैं। एंड ये तो अरबों रुपए की वो राज्य छोड़कर जा रहे थे लक्ष्मण जी, केवल भगवान श्री राम की सेवा करने को मौका मिलेगा कर। तो ऐसा एक आतुरता होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। एक बार वैसे क्या हुआ कि वो जो रावण जी की वध वगैरह सब कुछ होने के उपरांत सभी लोग अयोध्या में वापस लौटे थे। वापस लौटे थे। वापस लौटने के बाद फिर राम जी रह रहे थे अयोध्या में। फिर उस समय क्या हुआ कि सीता मैया ने सेवा चार्ट बनाई, सेवा चार्ट निकाला। ठीक है, लक्ष्मण जी की ये सेवा है, मेरी ये सेवा है, और इनकी ये सेवा है, और सुग्रीव की ये सेवा है करके पूरा चार्ट निकाल दिया। फिर सभी लोगों को अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए सभी लोग अपना अपना सेवा देखकर सेवा कर लो। अपना अपना सेवा देख लीजिए, आपको क्या सेवा असाइन किया हुआ है उस प्रकार से आप अपना सेवा कर लीजिए। फिर सभी लोग अपना अपना सेवा देख लिया और सभी सेवा में लग गए। और हनुमान जी गए थे। हनुमान जी के पूरा लिस्ट 10 बार ऊपर से नीचे करा, बट कहीं भी उनका नाम तो नहीं आया। हनुमान जी का कहीं नाम नहीं आया। फिर हनुमान जी तो पागल हो गए, अरे ये क्या हो गया, मेरे ही नाम नहीं है, सेवा चार्ट में मेरा नाम नहीं है, इसका मतलब मेरे को कोई सेवा ही नहीं मिला। तो बहुत दुखी हो गए, तो बहुत दुखी हो गए, अरे मुझे सेवा ही नहीं मिला, सेवा नहीं मिला, सेवा नहीं मिला करके बहुत दुखी हो गए थे। सभी से पूछ रहे थे, देखिए मुझे सेवा नहीं मिला, शायद सीता मैया मेरे से नाराज है तो इसलिए मुझे सेवा कुछ सेवा ही नहीं दिया करके। फिर बहुत दुखी हो गए थे। फिर फाइनली सीता मैया के पास गए, देखिए सीता मैया पता नहीं आप मेरे से शायद नाराज होंगे, मेरे को कुछ सेवा ही नहीं मिला, क्या करूं करके। तो सीता मैया से पूछा तो फिर सीता मैया बहुत सोची, अरे कोई भी सेवा नहीं बचा, सारा का सारा सेवा जो है सभी लोगों में बांट दिया, अभी क्या सेवा दूं मैं। फिर हनुमान जी, कोई बात नहीं, अगर छोटी सी छोटी सेवा भी क्यों ना हो मुझे सेवा दे दीजिए। हम्म, सेवा दे दीजिए करके। फिर सीता में एक समझ नहीं आया, फिर करे क्या। फिर सीता मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हम्म, बस यही सेवा करो कि जब भगवान राम क्या क्या कहते हैं उसे, जब नींद आता है हम जमाई लेते हैं ना, जमाई लेते हैं तब आप चिटकी बजाना। कई बार जमाई लेते हुए लोग चिटकी बजाते हैं, वो चिटकी बजाने वाला सेवक किसी को नहीं दिया। आप राम जी जब जमाई लेते हो तो चिटकी वाला सेवा किसी को नहीं दिया, आप चिटकी बजाने वाला सेवा ले लो। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा सेवा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे कम से कम कुछ तो सेवा मिल गई, सेवा मिल गई। बहुत खुश हो गए थे। एंड हनुमान जी क्या करने लगे थे, वो तो राम जी के बगल में ही खड़े हो गए थे। राम जी के बगल में खड़े हो गए थे। फिर ताकि फिर जैसा राम जी जमाए ले फिर तुरंत चिटकी बजाएं, यही तो सेवा है। फिर जमाए लेंगे तो चिटकी बजाना है। फिर, तो फिर बगल में ही खड़े हो गया। फिर सुबह से लेकर रात हो गई, फिर भी हनुमान जी छोड़ ही नहीं रहे राम जी को।
बस बगल में खड़े रहे और हाथ रेडी चिटकी बजाने के लिए। फिर सीता मैया तो टेंशन में आ गई, अभी रात हो गई। फिर हमें फिर एकांत में छोड़ना पड़ेगा सीता मैया को, राम जी को। तुम्हें जाना है। फिर हनुमान जी कहते, देखिए मैया जी, देखो जमाए तो कभी भी आ सकता है। जमाए तो कभी भी आ सकता है, इसमें मुझे तैयार रहना है, इसमें मैं खड़ा हूँ। फिर सीता मैया परेशान हो गया, फिर ये क्या करिए, तो छोड़ नहीं रहा है। अभी राम जी को एकांत में जाने की समय है, अभी तुम बगल में खड़े रहेंगे तो फिर कैसे। फिर हनुमान देख के, मैया आप मुझे अपनी सेवा करने नहीं दे रहे। आप मुझे अपनी सेवा करने नहीं दे रहे, मुझे जमाए करने पे चिटकी बजाना था। चिटकी बजाना बस मुझे करने दो। इस प्रकार से बेचारे सीता मैया परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन दोबारा मीटिंग बुलाती है, सभी को बताती, देखो ये तो मुझे परेशान कर दिया। तो रात भर खड़े रहा बगल में ही। जमाई को राम जी कभी भी लेंगे चिटकी बजाने, मुझे करके वो खड़े ही रहा, सोने नहीं दिया इसने। फिर किसी समय कंप्लेन करती है, देन फिर हनुमान जी की सेवा बदल दिया जाता है। तो वैसे हम कहीं सुने थे, आई डोंट नो। तो वैसा ऐसा निष्ठा है। ऐसा लालच है ना। तो उस प्रकार से लक्ष्मण जी का ऐसा लालच है राम जी का सेवा करने के प्रति। तो उन्होंने सोचा कि अगर राम जी का सेवा पूरा का पूरा मेरे ही हो जाएगा, अगर मैं राम जी के साथ साथ अगर मैं जंगल चले जाऊं, तो इसकी सारा संपत्ति छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर पीछे चले गए थे सीता और राम के पीछे लक्ष्मण। सिंपली टू सिंपली टू स्नैच द अपॉर्चुनिटी टू सर्व सीताराम। सीताराम की सेवा करने की जो मौका है उसे छीनने के लिए चले गए। मतलब क्या भावना है उनकी, आप सोचिए क्या भावना। एंड ये 14 साल जो राम जी ने वनवास किया, 14 साल में लक्ष्मण जी ने एक ऐसा तपस्या, एक ऐसा प्रण लिया है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, और एक पल के लिए भी सोऊंगा भी नहीं। एक पल के लिए भी सोऊंगा नहीं। क्यों? बिकॉज बिकॉज सीताराम तो जंगल में रह रहे हैं, कोई भी जानवर कभी भी आ सकती है। अगर सीता मैया और राम जी जब रात के समय जब सो रहे होते, अगर लक्ष्मण जी भी सो जाएंगे, देन फिर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करने वाले हैं। तो इसलिए रात के समय लक्ष्मण जी जो है सीताराम की सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। एंड दिन के समय, दिन भर सुबह से लेकर रात तक उनकी सेवा की सारा जरूरतों को पूरा करते थे। कभी उनकी नहाने की व्यवस्था, कभी उनकी खाने की व्यवस्था, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इस पर सुबह से लेकर रात तक सीताराम का ही सेवा में लगे। फिर रात रात भर सिक्योरिटी। तो उस प्रकार से एक पल भी सोया नहीं, और कुछ खाया तक भी नहीं, और कुछ पिया भी नहीं। तो इस प्रकार से 14 साल तक उन्होंने व्रत रखा लक्ष्मण जी, केवल किस कारण से, ताकि सीताराम की सेवा सही ढंग से हो सके। सही ढंग से हो सके, ये होता है सेवक भगवान। तभी उनको ये नाम मिला हुआ है सेवक भगवान के रूप में। बिकॉज उस प्रकार के समर्पण है, उस प्रकार की निष्ठा है सेवा की, सेवा के प्रति। तो वैसा लक्ष्मण जी राम जी की सेवा किया निरंतर निरंतर से। जैसे ये जो व्रत लक्ष्मण जी ने रखा, वही व्रत आगे जाकर काम आता है, तो इंद्रजित को मारने के लिए।
जो रावण की जो बेटा था इंद्रजीत, उनके ऐसा वरदान था, इंद्रजीत को कोई भी नहीं मार सकता है, वही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता है जिसने 14 साल तक कुछ खाया पिया नहीं और सोया भी नहीं। हम्म, जिसने खाया पिया नहीं और सोया नहीं, वही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता है। इस प्रकार की एक वरदान था उनको। एंड एग्जैक्टली हमारा लक्ष्मण जी वही पूरा करके आए थे। ठीक उन्हें मारने, एंड वही लक्ष्मण जी आकर उनकी गर्दन काट डाले। ठीक है भाई, तो मैं तुम्हारा हूँ, अभी देखते हैं कब फिल्म तुम्हारा। उस प्रकार से लक्ष्मण जी ऐसा अद्भुत सेवा का मूर्ति मूर्ति है श्री बलराम जी। बलराम जी एंड एंड ऐसे बलराम जी, जैसे मैंने कहा, केवल अलग अलग रूपों में ही अपने आप को विस्तार करना ही नहीं, बल्कि हर अलग अलग रसों में भी बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार के रस। जैसे यशोदा मैया सेवा करती है तो केवल वात्सल्य रस में यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती है ना। हम्म, और ग्वाल बाल साक्षी रस में सेवा करेंगे। बट बलराम जी एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि भगवान की सेवा शांति रस में भी करते हैं, दास्य रस में भी करते हैं, साक्ष्य रस में भी करते हैं, वात्सल्य रस में भी करते हैं और माधुर्य रस में भी करते हैं। पांचों रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं, हर प्रकार से करते हैं, पांचों रसों में करते हैं। तो ये पांचों रसों में किस किस प्रकार से करते हैं, तो वो अगली साल चर्चा करेंगे। बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 9 बज गए। तो वैसा आप सभी लोगों की वजह से हमें भी बलराम जी का स्मरण हुई, एंड उनकी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भी है, गुण है। नाम के विषय में हम चर्चा कर सकते, बलराम जी का जो विभिन्न नाम मिला हुआ है, वो नाम क्या क्या नाम है, और उस नाम की प्रतीक क्या है, मतलब हाउ डज ही लिव, मतलब उस प्रकार के नाम कैसे सार्थक करते हैं। तो नाम के विषय में कभी चर्चा कर सकते, कभी बलराम जी का लीलाओं के विषय में चर्चा कर सकते, बलराम जी ने क्या क्या लीलाएं करी हैं, किन किन राक्षसों को बलराम जी ने मारा, तो हमारा जीवन से क्या लेना देना है, तो ये भी चर्चा किया जा सकता है। बलराम जी विभिन्न रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, ये चर्चा कर सकते हैं। बलराम जी का क्या तत्व है, कृष्ण और बलराम जी का क्या कनेक्शन है, तो ये चर्चा किया जाए। उस प्रकार से बहुत कुछ है, बट विषय तो बहुत कुछ है, समय तो सीमित है। यही आज की चर्चा है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? जय श्री माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, सवाल पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब जो 6 आपने बताए हैं ना, जो हमको हृदय से निकालने, फिर हमारे गुरु आते हैं, उसके बाद फिर भगवान अवतार होते हैं, तो वो तो बहुत दूर है प्रभु। अभी तो वो 6 अवगुण भी नहीं गए पूरी तरह से, तो हम कभी भी नहीं सेवा पा सकते क्या भगवान की? फिर आप ले चलिए फिर हमको हाथ पकड़ के प्रभु। बलराम जी तो बहुत दूर है, फिर अभी तो वो 6 अवगुण ही। अच्छा प्रश्न है। अब गुण ही नहीं गया तो फिर बलराम जी कैसे प्रकट होंगे, फिर बलराम जी प्रकट नहीं होंगे तो फिर कृष्ण कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे कृष्ण? यस।
वन कैन फ्री, मतलब एक व्यक्ति इन सारे अवगुणों से तब मुक्त हो सकते हैं जब वे गुरु की आज्ञा का यथारूप पालन करें। गुरु की आज्ञा का यथारूप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब पालन करेंगे, देन फिर गुरु की कृपा मिलता है। देन फिर ये सारा षट ऋतु खत्म हो जाता है। ये अपने आप हमारी कोई मेहनत से, हमारी साधना वादना से तो नहीं जाने वाली है, ये गुरु का ही आशीर्वाद है, कृपा है, उससे ही जाएगी। तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहला गुरु की कहने के अनुसार हमें सारे कार्य करना होगा। गुरु के कहने के अनुसार अगर गुरु जो भी आज्ञा हमें दे रहे हैं, बिल्कुल श्रद्धा के साथ, ये डाउट नहीं होनी चाहिए प्रभु जी वो ना मुझे वो वाला अच्छा लग रहे हैं, वो वाला अच्छा लग रहे हैं प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा वो रस नहीं आ रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा रस आ रहे हैं प्रभु जी, मतलब ये वाला थोड़ा सा ऐसा है वैसा है करके। अगर श्रद्धा नहीं है देन नहीं मिलने वाली, श्रद्धा नहीं मिलने वाली। इट इज नॉट अबाउट कि क्या रस हमें मिल रही है, हम भगवान को क्या रस दे पा रहे हैं, है ना। जब तक हम ही पीने का प्रयास करें तब तक नहीं मिलता है, जब आप भगवान को पिलाने का प्रयास करें तब आपको भी मिल जाएगी, है ना, प्रसाद रूप तब आपको मिल जाएगी। तो उस प्रकार से वो श्रद्धा के साथ जब गुरु के वचनों को, गुरु की पद चिन्हों को, गुरु की आज्ञा को जब व्यक्ति पालन करता है, देन गुरु की आज्ञा के पालन करने के बल पे व्यक्ति इन सारे अनर्थों से बाहर निकलता है। देन फिर बलराम जी की कृपा प्रकट होगी एंड उसके उपरांत कृष्ण की कृपा प्रकट होगी। इसलिए दिस इज मेन थिंग। वो उस श्रद्धा, इसलिए कहा जाता है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवते किंचन सर्वे गुण यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हि अत्ता प्रकाशन्ते महात्मा। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति को भगवान पे है, जब उसी प्रकार की श्रद्धा गुरु पे होता है एंड तब जाकर उन्हें शास्त्रों की मर्म, शास्त्रों के निगूढ़ तत्व उन्हें प्रकाशित होता है, उन्हें पता चलता है। यस, गुरु ने अगर मुझे ये पद दिया है, अगर इस पद पे मैं चलूंगा तो मुझे निश्चित भगवान प्राप्त हो जाएंगे करके ये श्रद्धा होनी चाहिए। यस, प्रभुपाद जी ने हमें एक ऐसा पद दिया है, अगर इस पद पे मैं श्रद्धा के साथ चलूं तो मुझे मिल ही जाएंगे भगवान, ये निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे इधर उधर जो मतलब खिड़की से देखने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर क्या चल रहे हैं, यहाँ क्या चल रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल श्रद्धा के साथ उस पद पे चलो तो मुझे मिल ही जाएंगे भगवान। इस श्रद्धा के साथ जब करेगा तो फिर बलराम जी प्रकट हो जाएंगे, यही है। यस, निराली पांडे माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु जी, चतुर्मास का सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया, तो लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, तो मैंने वो किया था। बीच में 1-2 दिन रह भी गया था, नहीं हो पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बहुत बहुत। और आप अपनी कृपा दीजिए कि और इस मंथ के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ, प्रगति कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है मुझे भक्ति में। और सारी चीजें फॉलो भी कर रही हूँ तो भी अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रगति नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? बहुत ज्यादा परेशान हूँ बहुत दिनों से, तो आप कुछ अब बताइए। भक्तों को संगति के लिए क्या करते हो? प्रभु जी, संडे को इस्कॉन आते हैं और क्लासेस अटेंड करते हैं। ओके, गुड। एंड सर्विस, सेवा?
प्रभु जी अभी तो कॉलिंग सेवा मिली हुई है तो वही कर रहे हैं, और घर पे भगवान की भोग वगैरह की सेवा करते हैं। हम्म, ठीक है, आप प्रयास करो, अगर सेवा की मात्रा बढ़ाएं, सेवा की मात्रा। ठीक है प्रभु जी। सेवा की मात्रा बढ़ाने का ठीक है, सबसे सुगम उपाय सभी के लिए यही है, श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकों का वितरण। श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण, हमेशा अपने पास 20-25 पुस्तकें रखनी चाहिए। जब भी जिनसे भी मिलने का मौका मिलता है, तुरंत बंदूक निकालो और गोली मारो, है ना। पुस्तक निकालो और पुस्तक दो तुरंत। किसी को कुछ गिफ्ट देना है, प्रभुपाद जी को पुस्तक गिफ्ट देना है। तो इस प्रकार की, जहां पर भी ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे पास प्रभुपाद जी की पुस्तक है, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, अगर बगल में बगल वाले अगर जान कर देख रहे हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, देन थोड़ा सा उनकी ओर देख कर पूछो कि तुम्हें भी पढ़ना है, तो मेरे पास है, 30 रुपए में पुस्तक है, लो करके उनको पुस्तक पकड़ा। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर भी हो, जिस प्रकार से भी है, आप अपना सेवा बढ़ा सकते हो, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण कर। आप स्वयं पढ़ो और पढ़ाओ। तो इस प्रकार से जिन जिनको भी आप प्रभुपाद जी की पुस्तक देते हो, उन सभी लोगों को आप इकट्ठा कर लो, जूम पे या कहीं पर, फिर रीडिंग सेशन कर लो उनकी। ठीक है, हम सभी साथ में पढ़ते हैं करके पढ़ा, तो प्रचार भी होगा, पुस्तक वितरण हो गया। तो इस प्रकार की सेवा आप करते रहेंगे, देन आपको और आनंद आएगा। बिकॉज सी, देर इज ग्रेट हैप्पीनेस इन गिविंग अदर्स देन टेकिंग। देन टेकिंग, बिकॉज जितना आनंद देने में है, उतना लेने में नहीं है। जब देना शुरू करेंगे, देन आनंद ही आनंद है। जब अगर देने में कंजूसी करे, देन आनंद मिलना भी उसी प्रकार से। इसलिए देने में कंजूसी मत करो, खुल कर दो, कृष्ण को खुल कर बांटो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के रूप में खुल कर भगवान के नाम बांटो, देन उसमें वे भी आनंद और आप भी आनंद में हो। तो इट इज, अन्यों को आनंद बांटने में ही हमारी आनंद है। तो आनंद के रूप में जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें और भगवान के नाम, इसको बांटते रहो, देन आपको भी मिल जाएगी कमीशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। रविंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये सत्ययुग में बलराम का अवतार कौन थे? सत्य युग में वैसे जितने भी अनंत शेष की विस्तार जो होता है, वो हाँ सभी जी। के सभी हाँ हाँ बलराम जी का ही विस्तार माना जाता है। हाँ हाँ। बलराम जी का विस्तार माना जाता है। हम्म, एंड जरूरत नहीं कि बलराम जी कोई व्यक्ति के रूप में ही आए। हम्म, जैसे सतयुग में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, फिर नरसिंह भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र आभूषण कपड़े वपड़े सब कुछ तो बलराम जी का ही तो विस्तार है। हाँ, तो उस प्रकार से तो बलराम जी हमेशा भगवान के साथ ही है, क्योंकि भगवान से अलग तो है भी नहीं बलराम। उस प्रकार से साथ ही है। बट अगर व्यक्तिगत अवतार की बात किया जाए, एक बार देखना पड़ेगा।
और क्या क्या अवतार, बिकॉज अनगिनत अवतार है भगवान के सब, कोई 1 2 3 नहीं है, अनगिनत अवतार भगवान। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन, यस पूनम माता जी। पूनम माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो प्रभु जी, जैसे कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इतना अट्रैक्टिव है और उतना ही क्यों मतलब हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही ज्यादा आनंद आता है, और बजाय कि आध्यात्मिक वर्ड की या स्पिरिचुअल वर्ड की वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल लोगों के लिए होता है। जैसे कि वो मेरे लिए भी बहुत बार बहुत मुश्किल होता है कि आध्यात्मिक वर्ड, जैसे कि मैं भक्त संघ में हूँ या फिर मैं आपका लेक्चर सुन रही हूँ या फिर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं तो भी समझ में आता है, लेकिन बाकी समय में पूरी तरीके से भूल जाते हैं और पूरे तरीके से भौतिक दुनिया में मतलब अपने आप को बिजी करके रखते हैं। ऐसा क्यों कि वो उसमें इतना रस है और या फिर उसमें इतना आनंद हम लोग लेते हैं, तो और उससे कैसे हम अपने आप को एलिवेट करें या फिर कैसे अपने आप को आध्यात्मिक वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें प्रभु जी। गुड, यस, अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है। इसमें यही है कि देखिए, बच्चे कई बार दिन भर खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं, एंड टू मच ऑफ वीडियो गेम्स, बहुत टीवी देखते हैं, तब हम डांटते हैं, अरे क्या तुम लोग दिन भर खेल रहे हैं क्या, उसमें तुम मिल क्या रहे हैं, तुम मिल क्या रहे हैं, करके हम डांटते हैं। और बट बात यह है कि जब हम भी बचपन में उसी प्रकार से तो थे, हम भी बचपन में उसी प्रकार से तो थे, वी वर ऑल्सो, हम भी बहुत आनंद ले रहे थे उन्हीं ही चीजों में, बट आज बड़े होने के बाद हमने समझा कि उसमें एक्चुअली में कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है जितने के लिए मैं इतना, अगर कोई खिलौना, अगर हम हमारे हाथ से कोई बचपन में हमारे हाथ से कोई खिलौना ले ले, देन ऐसा पागल हो जाते थे कि मतलब पूरा लड़ाई हो जाता है, हाथ पैर हो जा, हाथापाई हो जाती है, देन फिर मारपीट हो जाता है वहां, तो बस मर्डर कम है, बाकी सब कुछ हो जाता है बच्चों में, कितना लड़ाई हो जाता है। हमें लगता है कि अरे ये छोटी सी कार के लिए लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं, मेरा दिमाग खा रहे दिन भर ये लोग, हमेशा लड़ लड़ कर, हमें लगता है दिस इज इतना छोटी सी चीज है, इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। बट बात है कि बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योरिटी, उनको वो छोटी सी चीज बहुत ही मूल्यवान लग रहे हैं, एंड उनको उसमें आनंद मिल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योरिटी। जैसा जैसा वो मेच्योर बनते हैं, उनको आनंद डिराइव करने की साधन बदल जाता है, आनंद डिराइव करने वाला साधन बदल जाता है। उसी प्रकार से हम भी अभी आध्यात्म जीवन में बच्चे की तरह है, इमेच्योरिटी के कारण हम भी भौतिक रसों में हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा बच्चे खिलौने के साथ खेलने में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी भौतिक रस में हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। बट जिस प्रकार से उस खिलौने में किसी प्रकार के आनंद नहीं है, उसी प्रकार से भौतिक रस में भी कोई आनंद नहीं है। ये बात जैसा जैसा आप आध्यात्मिक जीवन में मेच्योर बनेंगे, वैसा वैसा आपको पता चलेगा। एंड जितना सहज रूप से अभी आप ही के समय पर आपके अंदर कभी ऐसा मन नहीं होता ना, मैं भी खिलौने के साथ एक छोटा सा मैग्नेट कार लेकर मैं भी खेलूं, और रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर को चलाऊं, आपको मन कभी आकर्षित नहीं होता। उस प्रकार के 10 दुकान सामने आ जाए, फिर भी आपको मन में आता ही नहीं है कि मैं भी जाकर खरीद लूं कर। वही बचपन में तो हम, जैसा खिलौना का दुकान आता है तो वही हमारा गाड़ी रुक जाती है,
फिर आगे नहीं बढ़ता। जब तक उस स्टोर से एक न एक खिलौना नहीं लेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। तो उस प्रकार की अवस्था से इस अवस्था में कैसे पहुंच गए। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी मैच्योर बनेंगे, देन फिर धीमे धीमे वो आकर्षण खत्म हो जाएगी भौतिक रस के प्रति, एंड आध्यात्मिक रस में आप गोते लगाते रहेंगे। भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भागवतम में, भक्तों के संग में अब आनंद में होते हैं। बट इट टेक्स टाइम टू ग्रो मैच्योर। वो मेच्योरिटी चाहिए बेसिक। ठीक है। प्रभु जी, वो कभी कभी उस मेच्योरिटी के पास में हम चल रहे हैं, अपने आप को मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रभु जी कई बार वो रास्ता बहुत उदासीन भी हो जाता है। जब आप देखते हैं कि सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं, या फिर आपके साथ साथ में ऐसा माहौल है जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक हैं, तो फिर उसमें प्रभु जी बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? जैसे हमने अभी जस्ट उसके पहले कहा है, ये रस हमें सेवा करने से मिलेगा, भगवान की सेवा करने से। बिकॉज हम राजसिक है स्वभाव से, है ना, राजसिक है स्वभाव से। तो उस रजोगुण को सेवा के माध्यम से भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करनी चाहिए। जब तक उस प्रकार की पर्याप्त सेवा नहीं करते हैं, then he does not have any alternative than simply working for माया। माया के लिए काम करने की ऑल्टरनेटिव उनके पास कुछ नहीं। बिकॉज समस्या है कि अभी हम उस प्रकार की सात्विक स्थिति में नहीं है जहां पर व्यक्ति का मन साधना पे लग जाए। साधना पे सिंपल नाम जप में, श्रवण पठन में पूरा लगने के लिए उस प्रकार की सात्विक स्थिति नहीं हमारी, तो इसलिए अभी उतना मन नहीं लगता है उसमें। बट हम ठीक है, दवाई है करके हम ले रहे हैं अभी। यस, दवाई है, मुझे बीमार हूं तो मुझे दवाई लेना है करके हम ले रहे हैं। बट रस भी तो चाहिए। तो फिर रस के लिए भी हमें अपने हिसाब से हमें सेवा में लगना चाहिए। सेवा में भी लगना चाहिए। जब साधना सेवा ये सारा कुछ साथ साथ चलेगी, वो भी भक्तों के संग में, देन फिर धीमे धीमे वो आस्वादन होने लगेगा, आस्वादन होने लगेगा, है ना। सो वैसा करना होगा। कई बार लोग साधना तो करते बट सेवा पर्याप्त नहीं होता। सेवा होनी चाहिए सभी के पास। इसमें भगवान के लिए ये कर दी। वैसा आप अपने अपने घरों में जो कर रहे हैं दैट इज ओके। जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, आरती करना वगैरह, दैट इज ओके। वो भी लगभग एक प्रकार से साधना के एक अंग ही बन जाते हैं, एक रूटीन मैकेनिकली बन जाता है। उससे हटकर जब हम कुछ प्रचार की सेवा स्वीकार करते हैं, when we start living for others, जब अन्यों के लिए जब जीने लगेंगे, तब देखना, तब देखिए कि क्या लगता है। अन्यों के लिए जीने लगेंगे। नाउ वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ अ टाइम, सब ज्यादा समय अपने आप स्पेंड कर रहे हैं। जब हम अन्यों के लिए अपना समय निकाल कर, अपना शक्ति समय सामर्थ्य निकाल कर अन्यों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फिर आनंद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण।